सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है सम रूट टू लीफ नंबर्स, है ना। काफ़ी हद तक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। लीड कोड 1 to 9 क्या है क्वेश्चन? यू आर गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री कंटेनिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ओके, तो जो हमारी बाइनरी ट्री होगी उसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स ही होंगी। ईच रूट टू लीफ पाथ इन द ट्री रिप्रेजेंट्स ए नंबर। तो जो हम रूट से किसी भी पाथ में जाएंगे, अब देखो बाइनरी ट्री तो दो पाथ ही होगी, है ना, एक लेफ्ट और राइट। तो हम किसी भी पाथ में जाएंगे ना, तो वो एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जैसे कि क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द रूट टू लीफ पाथ 1 to 2 to 3, है ना, रिप्रेजेंट्स द नंबर 1 to 3। इसका मतलब जैसे कि इनका एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है, सपोज ऐसा सा कुछ दे रखा है ना, 1 2 और 3। ओके, तो अगर हम रूट से 1 से 2 हम जाते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, सिमिलरली 1 से अगर हम 3 जाते हैं तो हमारा नंबर क्या हो गया, 13। और इन दोनों का जो समेशन होगा ना, वही हमें रिटर्न करना है, विच इज़ 25, है ना। तो जो पाथ हमारा होगा वो एक पूरा नंबर होगा, कि जैसे 1 से 2 के पास गए तो 1 2 खुद एक पूरा नंबर बन गया। सिमिलरली 1 से 3 तक हम गए तो 1 3 नंबर हो जाएगा। ओके, अगर हम मान के चलो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 दे देंगे, तो क्या होगा ना, अगर 1 3 के बाद अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये नंबर हो जाएगा 1 3 4। सिमिलरली अगर हम पूरे राइट साइड जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 5। तो बेसिकली वो पूरा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको क्वेश्चन। और हमें इनका सम रिटर्न करना है। ओके, रिटर्न द टोटल सम ऑफ ऑल रूट टू लीफ नंबर्स। तो रूट से लेके लीफ नंबर्स तक जब तक हम जाएंगे तो उन सबका सम हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, जैसे ये तो हो गया, प्लस 12 भी आ जाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो इस ट्री का आंसर हो जाएगा कि रूट से लेकर के लीफ तक जितने भी आएंगे उतनों उस पाथ को हम इंक्लूड करते हुए ऐड करेंगे सबको, है ना। जैसे पहले 1 से हम 2 जा रहे थे तो 1 2 एक खुद एक नंबर बन गया। फिर 1 से हम 3 पे पास जा रहे थे, 3 से हम 4 के पास जा रहे थे तो 1 3 4 एक नंबर बन गया। सिमिलरली 1 3 5, है ना, और इनका सम जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अब स्ट्रिंग की भी यूज़ होगी, और हम जनरल जो ट्री ट्रैवर्सल करते हैं थोड़ी सी वो तो यूज़ होगी होगी, है ना। स्ट्रिंग क्यों होगी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमें पाथ को ऐड करते हुए चलना है ना। अब अगर हम इन जनरल करेंगे इंटीजर के साथ तो इंटीजर में क्या करेगा ना, वो सीधा 1 + 2 कर देगा। और हमें 1 + 2 नहीं करना, हमें 1 to 12 करना है ना। जैसे इस तरह का गेम हम बचपन में खेलते थे कि 1 2 कितना होगा, तो कुछ 12 कहते थे, कुछ 3 कहते थे, तो हम लोग चिढ़ाते रहते थे, है ना। तो सिमिलरली वही हाल यहाँ पे है ना। वो जो इंसिडेंट होता था वो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में। तो 1 2 यहाँ पे 3 नहीं 12 होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 3 4, तो ये पूरा 1 3 4 होगा, ना कि 1 + 3 + 4। ओके, तो चलो इसको हम कोड से ही समझते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक हम हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। तो मान के चलो पब्लिक वॉइड हेल्पर, ट्री नोड रूट और स्ट्रिंग str, है ना। अब अगर हमारा रूट जो है वो नल हो गया तो क्या करो, रिटर्न कर दो सिंपली, है ना। अगर रूट पे ही कुछ नहीं है तो ऑफकोर्स वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या करो ना, एक जो स्ट्रिंग हमने ले रखी है उस स्ट्रिंग में रूट की वैल्यू ऐड करते जाओ। अब देखो अगर वो स्ट्रिंग है तो कॉमन सी बात है, वो नंबर्स को ऐड नहीं करेगा, तो 1 + 2 को वो 3 नहीं करेगा, वो 12 रखेगा, है ना। इसीलिए हम स्ट्रिंग की तरह से ऐड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करो ना, इफ़ रूट रूट की लेफ़्ट, अगर ये हमारी नल हो जाए, ये लीफ नोड के लिए है ना। अगर रूट की राइट, अगर वो भी नल है, इसका मतलब वो लीफ नोड है। अगर ऐसा कुछ है तो वहीं तक का सम हमें चाहिए, है ना। तो सम में ऐड कर दो। कैसे आप करेंगे स्ट्रिंग को, तो इंटीजर डॉट पारसेंट एक फंक्शन होता है हमारे पास, है ना, जावा के अंदर। तो इंटीजर डॉट पारसेंट, और उस स्ट्रिंग को हम एज अ नंबर कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे, है ना। और सिंपली यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न। उसके बाद हम बस रिकर्सिव वे में दोनों लेफ़्ट और राइट साइड कॉल कर देंगे, रूट डॉट लेफ्ट स्ट्रिंग। तो ये रिकर्सन से हमारा इधर सॉल्व हो जाएगा कि राइट साइड भी कॉल कर दो। ओके, और बस हम इसी फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपने मेन वाले में, हेल्पर रूट, और फिलहाल के लिए हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, तो वो वहीं से ऐड करता हुआ जाएगा, है ना।
एम्प्टी में ही, और रिटर्न सम। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं। अच्छा हाँ, मुझे एक सम भी बनाना पड़ेगा, तो एंड सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हमें यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ भी। चलो तो कोड तो हमारा काम कर रहा है। अब एक बार इसको देखते हैं अपने ड्राई रन करके, है ना। तो देखो फिलहाल के लिए हम अपना यही ट्री ले लेते हैं, है ना, 1 2 और 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले हम देखेंगे अपने हेल्पर फंक्शन में, है ना। ये तो हेल्पर फंक्शन में क्या पास करें हम, रूट और एम्प्टी, है ना। तो फिलहाल के रूट हमारे पास कौन सा है, 1 है। ओके, तो हेल्पर जाएगा इसके अंदर, रूट को पास करेगा और एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेगी, है ना। उसके बाद वो चेक करेगा क्या हमारा रूट नल है, तो देखेंगे नहीं, रूट तो नल नहीं है, रूट हमारे पास अभी 1 है ना। तो हमारा जो str था, स्ट्रिंग क्या थी हमारी, अभी के लिए एम्प्टी थी, है ना। तो एम्प्टी में ऐड कर दो फिलहाल के लिए रूट की वैल्यू, तो अभी हमारी str के पास 1 होगी। ठीक है, उसके बाद हम चेक करें क्या रूट की लेफ़्ट नल है, तो देखेंगे नहीं यार, रूट के पास तो एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, 1 के पास 2 है। और साथ ही साथ क्या रूट की राइट, तो अब एंड कंडीशन है तो कोई एक ही ट्रू होगा। हाँ, अगर कोई एक भी फॉल्स होता है तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम सीधा मूव कर जाएंगे रूट की लेफ़्ट पे। तो हम यहाँ से यहाँ पे आ गए, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा अब ये हमारा रूट हो गया, क्या ये रूट नल है हमारा, ये नंबर नल है तो नहीं है ना। तो अब str में कर दो रूट की वैल्यू ऐड। अब str हमारे पास कितना था, 1 था, तो इस वाले कंडीशन के लिए हमारे पास str कितना हो जाएगा, 1 + 2 मतलब कि 12। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या रूट की लेफ़्ट नल है, तो देखेंगे हाँ यार 2 के लेफ़्ट में भी नल है। क्या राइट नल है, तो राइट भी नल है। तो अब हम करेंगे सम। अब सम हमारा कितना था ऊपर में, 0, है ना, एक सम हमने बना रखा था विच इज़ 0 इनिशियली। तो सम में क्या करेगा, वो इंटीज़र को, वो जो स्ट्रिंग है ना उसको हम एज अ इंटीज़र कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए सम में 12 ऐड हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगेन वो राइट साइड को भी कॉल करेगा, है ना। तो इसके तो राइट और लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो ठीक है, लेकिन इसके में तो है, तो ये तो अपना लेफ्ट का ही काम किया अभी तक, है ना। तो अगेन अब ये राइट वाले को कॉल करेगा कि ठीक है यार अब राइट को कॉल करते हैं। तो यहाँ देखेगा क्या ये अब खुद नल है, तो नहीं है। तो स्ट्रिंग में ऐड कर दो रूट की वैल्यू को। तो हमारी स्ट्रिंग ध्यान ध्यान रखना वो चेंज नहीं हुई है ना। तो ये 1 के लिए ही कॉल चल रहा है, उसने एक बार लेफ़्ट के लिए कॉल किया और एक बार अगले बार राइट के लिए कॉल किया। तो ये वाला जो हमने काम किया ये था लेफ़्ट का काम। तो अब जो हमारी स्ट्रिंग होगी ना वो वापस 1 + 3 होगी, क्योंकि ये इसी का राइट पार्ट है, 1 का ही राइट पार्ट है। तो यहाँ के लिए हमारी हो जाएगी 13, है ना। उसके बाद वो चेक करेगा क्या इसकी लेफ़्ट में नल है, तो हाँ नल है। क्या राइट भी नल है, हाँ नल है, दोनों। ठीक है, तो सम में ऐड कर दो इस स्ट्रिंग को, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करके। तो सम फिलहाल के लिए कितना था हमारे पास, 12 था, तो 12 + 13 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और हमारा सम स्टोर हो कर लेगा यहाँ पे 25 और रिटर्न हो जाएगा, है ना। और ये सम हमें यहाँ पे रिटर्न सम के थ्रू मिल जाएगा। तो आई होप ये वाला कोड क्लियर होगा, है ना, ईजी सा ही कोड था। तो बस इसमें कुछ भी नहीं था, बस कोड से ही हमने देख लिया कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप ये सबके लिए क्लियर रहा होगा सोल्यूशन। तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।